ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्रीमहापुराण पंचमोमसंहिता अथाश्चत्वारिंशोऽध्यायः। राजोवाच धूम्राशं चण्डमुण्डं च रक्तबीजासुरं तथा भगवन्निहतं देव्या श्रुत्वा शुभासुरा गणः। किं काश्री ततो ब्रह्मणे तन्मे ब्रूहि साम्प्रतं शुश्रूषवे जगद्योने स्वचरित्रं पापनाशनम्। ऋषिरुवाच हतानि मां दैत्यवरान्म महासुरो निशम्य राजन्महनीयविक्रमः अजिज्ञपतस्वीयगणा न दूरा सदा नृणाभिधो चारण जातसंदान् बलान्विताः सम्मिलिता समाज्ञा जयाशया कालकवंशसम्भवा सकालकेया सुरमौर्य दोहदोरिदास्तथा परेभ्याशु प्रयाणयन्तु ते शुम्भोदितिजान्निदेश्य तान् रथा धीरुडो निरयां बभूवतुः बलान्यनुकावलिनो सत्योर्धरा द्विनाशवन्तः शलभा इवोत्थिताः प्रवादयामास मृदङ्गमर्दलं सभेरिकाडिं झर्झराङ्कं रणस्थले सजृशुरणप्रिया असुप्रिया सङ्गरतः पराययु भटाश्वते युद्धपटावृतास्तदा रणस्थलीमा पुरपाप विग्रहा गृहीतशस्त्रास्त्रचया जिगीष्या परस्परं विग्रहयन्त उल्बणं गजाधीरुडास्तूर गाधिरोहिणो रणाधीरुणाश्व यथा परे सुरः अलक्ष्ययन्तः स्वपराजना न मुदा सुरेशसङ्गे समरे भीरे भीरे ध्वनिः शतघ्नि जनितो मुहुर्मुहुर्बभूव तेन त्रिदशा समेजितः महान्धकारः समपद्य ताम्बरे विलोक्यतेनो रथमण्डलं रवे पदातयो वव्रजुरेव कोटिशः प्रभूतमाना विजयाभिलाषिणः रथाश्वगा वारणगा
अथापरे सुरा निरेयुः कतिकोटिषु मुदा अशुक्लशैला इव मत्वारणा अतानिषु श्वेतकृतिशब्दमाहवे क्रमेलकाश्वापि गन्धूलध्वनिं वितन्वते शूद्रमहिधोपमः हयाश्वरशन्तः उदग्रभूमिजा विशालकण्ठा भरणागतिर्विदः पदानि दन्ताबलमूर्धनि बिभ्रतः सुडीडीयरे व्योमपथा यथा वयः समीक्ष्य शत्रुर्बलमित्तथ मापतचकार सञ्जयं धनुरम्बिका तदा ननादघण्टां रिपु साधदायिनीं जगर्ज सिंहोऽपि सटां विधूनयन् ततो निशुम्भस्तु हिनाचलस्थितां विलोक्य रम्याभरणायुधां शिवां गिरं बभाषे रणनिर्भरां परां विलासिनी भावविचक्षणो यथा भवादृशीनां रमणीयविग्रहे धुनोति कीर्णं खलु मालतीदलं कथं करालाहवमातनोष्यसे महेशी तेनैव मनोज्ञवश्मणा इति रयित्वा वचनं महासुरो बभूव मौनी तमुवाच चण्डिका वृथा किमातथासुरा मूढसङ्गरं पुरुषव नागालय मन्यथा व्रज ततोऽतिरुष्टः समरे महारथाश्वकार बाणावली वृष्टिमदुत्तां घना घना संवृश्यूर्य थोदकं रणस्थले प्राविडिवाक्तास्तदा शरेः शितेः शूलपरश्वधायुधे सभिन्दीपाले परिधे शरासनेः भुशुण्डिका प्रासशूरप्रसंज्ञकैर्म हासिभिः संयुयुधे मदोद्वते विबभ्रमुस्तस्मरे महागता विभिन्नकुम्भा असिताद्रीनसन्निभा चलद्वला कालवला विकेतवो विसेतवः शुम्भनिशुम्भ केतवः विभिन्नदेहा दितिजा झषोपमा विकन्धरा वाजिगणा भयङ्करः परासवः कालिकया कृता रणे मृगारिणा चामीष्टां परे सुरः विशुश्रुवु रक्तवहास्तदन्तरे सरीचयास्तत्र विपुपलुवे हतेः कचाभटानां जलनीलीकोपमास्तथा
तदुत्तरीयं शीतफेन सनिभम तुरंगसादी तुरगाधिरोहिणं गजस्थितान् भयपतङ्गजारुह रथिरथेशं खलु पत्ति रङ्गग्रीगान् समप्रति द्वन्द्विकलिर्महान् भूतः ततो निशुम्भो हृदये व्यचिन्तयत् कालोऽयमुपागतोऽधुना भवेदरिद्रोऽपि महाधनो दरिद्रो विपरीतकालतः जडो भवेत् स्फीतमतिर्महामतिर्जडो नृशंसो बहुमन्तु संस्तुतः पराजयं यान्ति रणे महाबला जयन्ति सङ्ग्राममुखे च दुर्बलः जयो जयो वा परमेश्वरे चया भवत्यनायासत एव देहिनां न कालमुल्लङ्घया शशाक जीवितुं महेश्वर पद्यनजनिरमापतिः उपेत्य सङ्ग्राममुखं पलायनं न साधु वीराहृदये नुमन्वते परन्तु युद्धे कथमेत्या जयो विनाशितं मे सकलं बलं यया इयं हि नूनं सुकर्म साधितुं समागता दत्ते बलं च बाधितुं पुराणमूर्ति प्रकृतिः पराशिवा न लौकिकीयं वनिता कदापि वा वधोऽपि नारीविहितो यस्करः प्रगीयते युद्धरसं लिलिशुभिः तथाप्यकृत्वा समरं कथं मुखं प्रदर्शयामो सुरराजसन्निधौ विचारयित्वेति महारथो रथं महान्तमध्यास्य नियन्त्री चोदितं ययोधृतं यत्र महेश्वरा गणासुरा गणाप्रार्थी यौवनो द्रुमा अवोचदेनां स महेशी किं भवेदेभिर्हते वेतना जीविभिर्भटेः त्वास्ति काङ्गश्वा यदि योधधूमावयोस्तदा रणः स्याद्धृतयुत् सत्पटेः उवाच कालीं प्रति कौशिकी तदा समीक्ष्य तामेष दुराग्रहो नयो करोति कालो विपदागमे मतिं विभिन्न वृत्तिं सत्प्रवर्तकः ततो निशुम्भो विजघान चण्डिकां शरेः सहस्रेष्व तथैव कालिकां बिभेद बाणान् सुरप्रचोदितान् सहस्रखण्डं स्वशरोत्करे शिवा ततः समुत्थाप्य कृपाणमुज्ज्वलं स चर्मकण्ठीरवमुद्धन्य ताडयत्
बिभेदतं चापि महासेनाम्बिका यथा उठारेण तरुं तरुच्छिद्दः सभिन्न खड्गो निचखान मार्गणं पराम्बिका वक्षसि सोऽपि चिच्छिद्दिद्धे पुरस्त्रिशूलं हृदये क्षिपत्तदप्यचूर्ण यन्मुष्टिनिपातनेन सा गदां समादाय पूर्णमहारथोऽभ्यधावदम्बां मरणोन्मुखोऽसुरः अचूर्णयतामपि शूलधारया पुनस्त्रिशूलं विददार सौन्द्यया ततोऽम्बिका भीमभुजङ्गमोपमे सुरदृशां शोणितचूषणोचिते निशुम्भमात्मीयशिलीमुखे निश्चितैर्निर्हत्य भूमिमनय द्विषोषिते निपातिते मानबले सुरा प्रभो कनीयसि भ्रातरि रोषपूरितः रथस्थितो बाहुभिरष्टभिर्वृतो जगाम यत्र प्रमदामहेशितुः अवादयच्छ खमररिन्दं तदा धनु स्वनं चापि चकार दुःसहं ननादसिंहोऽपि सटां विधूनयन् बभूव नादत्रयनादितन्नभः ततोऽट्टहासं जगदम्बिका करोद्वितत्र सुस्तेन सुरारयोऽखिला जयति शब्दं जगदुस्तदा सुरा यदाम्बिकोवाच रणे स्थिरो भव स दैत्यराजो महतीं ज्वलच्छिखां मुमोच शक्तिं निहता च सौलक्ष्या बिभेदशम्भु प्रहितान् चरान् राञ्चिवां शिवेरितान् सोऽपि सहस्रदाशरान् त्रिशूलमुत्क्षिप्य जघान चण्डिका महासुरं तं सपपातमूर्छितः विभिन्नपक्षो हरिणां यथा नगः प्रकम्पयन् द्यां वसुधां सवादरिधिं ततो मृषित्वा त्रिशिखो दवां व्यथां विधाय बाहुन्युतं महाबलः सकालिकां सिंहयुतां महेश्वरीं जघां चक्रे रमयशयङ्करः तदस्य चक्राणि विभिद्य लीलया त्रिशूलमुदगूर्य जघान सासुरं शिवा जगत्पावना पाणिपङ्कजादुपातमृतयो परं पदं गतो हते तस्मिन् महावीर्ये निशुम्भे भीमविक्रमे शुम्भे च सकला दैत्या विविशुर्
बिलसंज्ञनी भक्षिता परे काली सिंहाघैरमरद्विषः पलायितास्तथान्ये च दश दिक्षु भयाकुलः बभूवुमार्गवाहिन्या सरितः स्वच्छपाथसः वभूर्वार्ता सुखस्पर्शा निर्बलत्वं ययो नभ पुनर्यागः समारेभे देवैर्ब्रह्मर्षिभिस्तथा सुखिनश्वा भवन् सर्वे महेन्द्राज्ञा दिवोकसः पवित्रं परमं पुण्यमुमाया शरितं प्रभो दैत्यराज वधोपेतं श्रद्धया यः समभयसेत समुक्तवे हाखिलान् भोगान् श्रीदशैरपि दुर्लभान् परत्रोमालयं गच्छन् महामाया प्रसादतः ऋषिर्वाच एवं देवी समुत्पन्ना शुम्भासुरनिबर्हिणी प्रोक्ता सरस्वती साक्षात् दुम्माशा वीर्भवा नृपा। इति शेषे महापुराणे पंचम्या उमासंहितायां निशुम्भशुम्भवधोपाख्याने सरस्वती प्रादुर्भाववर्णनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। 48वां अध्याय हिंदी अनुवाद। सरस्वती द्वारा शुंभ निशुंभ का सेना सहित वध। राजा ने कहा, हे भगवान, धूम्राक्ष, चंड मुंड, रक्त बीज नामक दैत्यों को मार दिया। यह सुनकर देवताओं को कष्ट देने वाले शुंभ दैत्य ने, हे ब्राह्मण, उसके बाद क्या किया? अब आप संसार की उत्पत्ति के कारण भगवती के उस पाप नाशक संपूर्ण चरित्र को मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, महान पराक्रमी उस महासुर ने ये मार दिए गए हैं। जब सुना तो उसने युद्ध का नाम सुनते ही मदमत होने वाले अपने वीर गणों को आज्ञा दी। मेरी आज्ञा से विजय की आशा लेकर सेना सहित काले यश वंश में उत्पन्न असुर, मौर्य तथा दौरहद नामक दैत्य युद्ध करने के लिए जाएं। निशुंभ शुंभ रथ में बैठकर दैत्यों को आज्ञा देकर निकल पड़े। उनके पीछे दोनों सेनापतियों के शील संपन्न वीर ऐसे चले जैसे पृथ्वी से मरने के लिए टिड्डी समूह निकल पड़ता है। उस समय मृदंग, ढोल, भेरी, टिंडिम, झांझ, नगाड़ा आदि बाजे बजने लगे। युद्धवीर प्रसन्न हुए, जिन्हें अपने प्राण प्रिय थे। वे युद्धभूमि से भाग गए। कवच पहने तथा शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए वे योद्धा युद्धभूमि में आ गए तथा जीतने की इच्छा से युद्ध करने लगे। हाथियों, घोड़ों तथा रथों पर चढ़कर दैत्यराज के साथ वे अपने पराये सैनिकों को देखते हुए युद्ध आरंभ करने लगे। बार बार बंदूकों के शब्दों को सुनकर देवता भी उत्तेजित हो गए। आकाश में अंधकार छा गया, अतः सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे थे। करोड़ों पैदल रथी, घुड़सवार, हाथी पर बैठे स्वाभिमानी विजय को चाहने वाले असुर सैनिक प्रसन्नता से चल दिए। काले पहाड़ों जैसे मदमत हाथी युद्ध में चिंगाड़ने लगे और छोटे पहाड़ जैसे ऊंट भी गलगल ध्वनि करने लगे। तब देशों के घोड़े गले में माला पहने गति का ज्ञान रखने वाले घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथियों के ऊपर पैर रखकर आकाश में सूर्य की भांति जा रहे थे। शत्रु के बल को देखकर अंबिका ने धनुष पर
डोरी चढ़ा ली और शत्रु को कष्ट देने वाला घंटा बजाया। सिंह भी अयालों को हिलाता हुआ गरजने लगा। तब निशुंभ हिमालय पर स्थित आभूषण तथा आयुधों को धारण की हुई उस विलासिनी शिवा को भाव विभोर होकर सरस वाणी बोला, आप जैसी सुंदरियों के मनोहर शरीर पर बिखरा हुआ मालती पुष्पदल भी कष्ट पहुंचाता है। हे महेशी, इस सुंदर शरीर से आप भयंकर युद्ध क्यों कर रही है? इतना कहकर वह महासुर चुप हो गया। उससे चंडिका ने कहा, हे मूर्ख दैत्य, व्यर्थ क्या कहता है? या तो युद्ध कर या पाताल को जा। तब वह महारथी कुपित होकर वैसी अद्भुत बाण वर्षा करने लगा जैसे वर्षा ऋतु में बादल मूसलाधार पानी बरसाते हैं। तीक्ष्ण बाण, शूल, फरसा, भिंदीपाल, परिघ, धनुष, तोप, भाला, खुकड़ी, तलवार, इनको लेकर मद से उद्यत होकर लड़ने लगा। उस युद्ध में काले पहाड़ जैसे गंड स्थल फूटे हुए महागज चक्कर खाने लगे। बक पंक्ति के सुदृश शुंभ निशुंभ रूपी केतु अपनी सीमा को लांग गए। कालिका ने मछली की भांति दैत्यों को काट डाला, घोड़ों की गर्दनें काट दी। इस प्रकार सबको मार दिया। शेष दैत्यों को सिंह खा गया। उनके मरने पर उनके रक्त से नदियां बहने लगी। बटों के केश सिंगार जैसे और उनके दुपट्टे सफ़ेद झाग जैसे दिखलाई दे रहे थे। घुड़सवार घुड़सवारों से, हाथी पर बैठे हुए हाथी पर बैठे हुओं से, रथ वालों से, पैदल पैदल सैनिकों से लड़ने लगे। तब निशुंभ ने मन में सोचा कि यह भयंकर तथा विपरीत समय आ गया है। ऐसे अवसर पर दरिद्र धनवान और धनवान भी दरिद्र हो जाता है। जड़ बुद्धिमान और बुद्धिमान महामूर्ख हत्यारा अनेक स्वाभिमानियों से प्रशंसित हो जाता है। महाबली हार जाते हैं और दुर्बल युद्ध में विजयी हो जाते हैं। मनुष्यों की हार जीत परमेश्वर की इच्छा से बिना परिश्रम के होती है। समय का उल्लंघन कर ब्रह्मा विष्णु शिव कोई जीवित नहीं रह सकता। उत्तम वीर युद्ध भूमि से भागना अपने मन में उचित नहीं समझते, किंतु युद्ध भूमि में इसके साथ कैसे जीत होगी? इसने तो मेरी सभी सेना नष्ट कर दी है। वह निश्चय ही देवताओं की सहायता करने और दैत्यों को नष्ट करने आई है। यह पुराण मूर्ति परा प्रकृति शिवा है। यह सांसारिक स्त्री कदापि नहीं है। स्त्री द्वारा मरना भी अपयश है, ऐसा युद्ध रस प्राप्त करने वालों ने कहा है। फिर भी बिना युद्ध किए दैत्यराज के सामने कैसे मुख दिखलाएंगे? ऐसा विचार कर वह महारथी महारथ पर बैठा। सारथी द्वारा हाँके हुए उस रथ से शीघ्र वहाँ गया जहाँ देवांगनाओं से प्रार्थित युवती पार्वती जी थी। उस दैत्य ने इस भगवती से कहा, हे महेशी, वेतन भोगी योद्धाओं को मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो कवच उतार कर हम लोगों का परस्पर युद्ध हो। तब कौशिकी ने काली से कहा, इन दोनों का दुराग्रह देखो। विपत्ति आते समय काल दुर्बुद्धि देकर भला बुरा करा देता है। तब निशुंभ ने 1000 बाण चंडिका तथा काली पर चलाए। पार्वती ने अपने बाणों से उसके बाणों के 1000 टुकड़े कर दिए। तब उसने चमचमाती हुई तलवार सिंह के सिर पर चलाई। अंबिका ने उसकी तलवार पेड़ की भांति काट दी। तलवार के टूट जाने पर उसने अंबिका की छाती पर बाण मारा, उसे भी उन्होंने काट दिया। फिर उसने हृदय पर त्रिशूल फेंका, उसे भी मुट्ठी मारकर नष्ट कर दिया। फिर वह महारथी गदा लेकर स्वयं मरने के लिए अंबिका की ओर बढ़ा, उसे भी शूल मारकर चूर्ण कर दिया।
फिर उसके त्रिशूल को दूसरी तलवार से काट दिया। तब अंबिका ने भयंकर सर्प के समान दैत्यों के रक्त चूसने योग्य अपने विष में बुझे हुए तेज बाणों से निशुंभ को मारकर भूमि पर सुला दिया। स्वाभिमानी छोटे भाई के मरने पर वह दैत्यराज क्रोधित होकर रथ पर बैठकर 8 हाथों से युक्त शुंभ दैत्य शिवा के पास गया। उस समय शत्रुओं का दमन करने के लिए शिवा ने शंख बजाया, असह्य धनुष के टंकार की और कंधे के बालों को हिलाता हुआ सिंह भी गरजा। इन तीनों शब्दों से आकाश गूंज गया। तब जगदम्बिका ने अट्टहास किया, जिससे सभी दैत्य डर गए। जब देवी ने उससे कहा, युद्ध में खड़े रहो, तब देवताओं ने जय जयकार की। तब उस दैत्यराज ने प्रदीप्त अग्नि वाली शक्ति को छोड़ा। शिवा ने उसे काट दिया। शिवा द्वारा चलाए हुए बाणों को उस दैत्य ने भी काट दिया। चंडिका ने उस महाअसुर को त्रिशूल से मारा। तब वह मूर्छित होकर वैसे गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से गिरा हुआ पर्वत पृथ्वी सहित समुद्र को कंपा देता है। तब वह महाबली त्रिशूल के कष्ट को सहकर 10,000 भुजाएं बनाकर देवताओं के विनाशक चक्रों से कालिका को तथा सिंह सवार महेश्वरी को मारने लगा। लीला से उसके चक्रों को नष्ट कर भयानक त्रिशूल को उठाकर देवी ने उस असुर को मारा। शिवा के त्रिलोक के पावन हाथों से मृत्यु को पाकर वे दोनों भाई परम पद को गए। भयंकर पराक्रमी महान शक्तिशाली उस शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल में चले गए। बचे हुए दैत्यों को काली तथा सिंह ने खा लिया। शेष भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गए। नदियाँ स्वच्छ जल वाली होकर ठीक से बहने लगी। सुखद वायु बहने लगा। दिशाएं निर्मल हो गईं। देवता तथा ब्रह्मर्षियों ने फिर यज्ञ प्रारंभ कर दिए। महेंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, उमा का चरित्र परम पवित्र तथा पुण्य को देने वाला है। दैत्यराज वध सहित जो इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को भोग कर महामाया के प्रसाद से परलोक में उमा का सानिध्य पाता है। ऋषि ने कहा, हे राजन, शुंभासुर का विनाश करने वाली देवी की इस प्रकार उत्पत्ति हुई। पार्वती के अंश से उत्पन्न उसी को सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में निशुंभ शुंभ वध उपाख्यान में सरस्वती प्रादुर्भाव वर्णन नामक 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।